अगर हम पार्टी वर्कर को इस मकाम पर लोकसभा के चुनाव को देखते हुए हम उनको कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए ये चुनाव जीतने मुश्किल हो जाएंगे। तो हिमाचल में सियासी संकट भले ही फिलहाल के लिए थम गया हो, लेकिन अभी भी खतरा बाकी है, या फिर यूं कहिए कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि जो नाराजगी है वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रतिभा सिंह गुट और विक्रमादित्य सिंह गुट की अगर बात की जाए तो, और इस वक्त हमारे साथ खुद प्रतिभा सिंह जी जो कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रतिभा जी, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। प्रतिभा जी, सरकार तो फिलहाल बच गई है हिमाचल में, लेकिन कितने दिन, ये एक यक्ष प्रश्न लगातार बना हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है आपकी नाराजगी अभी भी खत्म नहीं हुई है। क्यों, क्या नाराजगी? अब ऐसी तो कोई नाराजगी नहीं है, बिना मतलब के इतना बवाल इसका उठाया जा रहा है। हमने जो इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट कर लिए हैं, हम बैठ लिए, हमारे 3 ऑब्जर्वर्स आए थे, उनके साथ हमने बैठक की, माननीय मुख्यमंत्री भी उसमें थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, सारे विधायक और हमारे मंत्रीगण उसमें शामिल हुए, सबने बैठ के चर्चा की, सबने जो जो इश्यूज थे उसको सॉल्व करने का प्रयास किया। सो ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसका इतना ज़्यादा के बारे में चर्चा की जा रही है। अगर ऐसी नाराजगी नहीं है तो ये जो 6 बागी विधायक हैं, ये अभी भी क्यों एक अलग ही राह अपनाए हुए हैं? अभी भी क्यों वो अलग एक होटल में, रिजोर्ट में ठहरे हुए हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि वो आप ही के गुट के हैं। देखिए, उनके इश्यूज कुछ ऐसे इश्यूज थे जो चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री उसका संज्ञान लेते, उसके ऊपर सोच विचार करते और उनकी मांगों के मुताबिक खरे उतरते, तो आज ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। पर अनफॉर्चुनेटली 14 महीने हो चुके हैं, उनके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो नाराज हुए। आज विक्रमादित्य जी, खबर है कि उनसे मिले हैं उन बागी विधायकों स्पीकर के द्वारा। जी, आज विक्रमादित्य सिंह भी बीच में ही कैबिनेट बैठक छोड़कर चले जाते हैं, बीच में ही। इसके बारे में ना मुझे पता है। हाँ, कौन चले जाते हैं? विक्रमादित्य सिंह जी बीच में ही कैबिनेट की बैठक छोड़कर चले जाते हैं, कल नाश्ते पर भी नहीं पहुंचते हैं, और ये माना जा रहा है कि वहां उन विधायकों से मिले भी हैं जो ये 6 बागी विधायक हैं, वो वही हैं। नहीं, भी ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई मीटिंग छोड़ के कहीं नहीं गए। वो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग अटेंड की, वो मुख्यमंत्री के साथ थे, उसके बाद उनकी बैठक उनसे हुई, बातचीत हुई, वार्तालाप हुई। आप उनका टूर प्रोग्राम देख लो, आपको टूर प्रोग्राम से पता चल जाएगा कि कहाँ गया वो। इस सियासी संकट के बीच प्रतिभा जी, ये कहा जा रहा है कि आला कमान ने आपसे बातचीत की, क्या बात की, क्या भरोसा दिलाया, क्या आश्वासन आप लोगों को दिया? क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव सर पर हैं, और अगर इस तरह की सिरफुटौवल रहेगी, इस तरह की गृह कलेश अगर रहेगा, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आप लोगों को चुनावों में। तो हम भी इसीलिए चिंतित है कि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, तो उसी विषय को लेकर हम लोग बार बार ये चिंता कर रहे हैं कि टाइम बहुत कम रह गया है और चुनाव सिर पर आ गया है। तो इसके लिए हमें अपनी तैयारी भी करनी है, फील्ड में भी उतरना है और लोगों से संपर्क भी करना है, उनसे वोट का आग्रह भी करना है, ताकि वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे और हमारी जो दोबारा से ये लोकसभा के लिए वोटिंग हो, उसमें हम सभी कार्यकर्ता को मजबूती दे सकें। ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप जल्द ही कांग्रेस छोड़ सकती हैं और बीजेपी का दामन थाम सकती हैं, और मंडी सीट जहां से आप चुनावी ताल ठोकेंगी। ऐसा तो ना मैंने सोचा, ना कभी मेरे दिमाग में ये बात आई। अब ऐसा तो आप लोग अटकलें लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम पार्टी प्रेसिडेंट, आई हैव वर्कड फॉर द कांग्रेस ऑल माई लाइफ, तो टुमारो ऑल्सो वी विल स्टैंड बाय द पार्टी एंड वी विल वांट दैट कांग्रेस गवर्नमेंट हमको टिकट दे और हम चुनाव में उतरे। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी को टक्कर दे पाएगा आपका जो ये गठबंधन है? उस तरह से तैयारी दिख रही है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर दूसरी तरफ तो रफ्तार दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ तो जो आपका, मैंने जैसे पहले भी कहा कि जो आपसी कलह है वो ही खत्म नहीं हो रही है। तो कहाँ पा रहे हैं आप खुद को, खुद के गठबंधन को? हम कर रहे हैं कोशिश, हम कर रहे हैं कि इन बातों को सॉर्ट आउट किया जाए। ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसा कोई मतभेद नहीं है, कोई इश्यूज थे वो सॉल्व करने थे, वो हमने कल बैठ के सॉल्व कर लिए हैं।
विक्रमादित्य सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जलालत उन्होंने झेली पिछले 1 साल से। तमाम बातें, जो भी मुद्दे, आपने खुद कहा कि एक पूरी लिस्ट थी जो दी गई, लेकिन उन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। वीरभद्र जी के बुत को लेकर भी आप लोगों ने लगातार कहा, लेकिन उस बात को भी नहीं सुना गया। आपके सीएम बनाने को लेकर भी, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी माता जी का भी अपमान किया गया। ये वो तमाम बातें जिन्हें कहते हुए भावुक भी हो गए थे विक्रमादित्य सिंह। क्या उन बातों पर गौर किया है? उन बातों पर कोई भरोसा दिलाया है? उन पर किसी तरह का आश्वासन आला कमान से आपको मिला है? देखिए, हमने बार बार ये अपने ही सरकार के सामने ये पक्ष रखा, हमने अपनी ही बात सरकार से की कि ये इश्यूज है, कोई हमारा निजी मामला नहीं है, ये सारे हिमाचल प्रदेश की आवाज़ है, हिमाचल प्रदेश की जनता ये चाहती है। तो आज हमारी सरकार है, आप ये फैसला लो और इन इश्यूज को आप लोगों ने तो कहा था कि हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है कि सुक्खू को हटा दिया जाए। क्या सुक्खू को हटाएंगे? तो हमने थोड़ा नहीं हटाना है, वो तो अब क्या फैसला होता है, क्या हाईकमांड हमें निर्देश देती है, उसके मुताबिक ही होगा जो भी होगा। उनके ध्यानार्थ ये सारी बातें हैं, वो भली भांति जानते कि हिमाचल प्रदेश में क्या परिस्थिति है, और वो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने 3 ऑब्जर्वर्स भी भेजे, उनके साथ बैठक भी हुई, हमारी बातचीत भी हुई, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है और हमारे जो इश्यूज थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। आप संतुष्ट हैं उससे? और साथ ही साथ स्पीकर की ओर से जो एक्शन लिया गया, स्पीकर की ओर से जो कार्रवाई की गई, उस पर आप क्या कहेंगे? वो थोड़ा बहुत जल्दबाजी में वो फैसला लिया, क्योंकि उनको भी सुनने का हमारा प्रयास होना चाहिए था कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या किस तरीके से उनके इश्यूज को सॉल्व किया जाए। उसके लिए थोड़ा समय देते तो आई थिंक ये डिसॉल्व करने वाली बात उन्होंने बहुत जल्दी फैसला ले लिया, जिससे शायद उनमें और नाराजगी बढ़ गई है। तो प्रतिभा जी, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और जो भी तमाम बातें थी, ऑब्जर्वर जो नियुक्त किए गए हैं वो लगातार वहां पर बात कर रहे हैं, एक एक विधायक से बाकायदा बात की जा रही है, सुना जा रहा है, समझा जा रहा है और उस पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है जो भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी आश्वस्त है, बीजेपी ये कह रही है कि ज्यादा दिनों की सरकार नहीं है आप लोगों की और भगवान भी नहीं बचा सकता है। चलो, वो क्या बोलते हैं, वो क्या सोचते हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप लोग संपर्क में हैं उनके और जल्दी ही इस पाले में आ जाएंगे, टूट जाएगी कांग्रेस, वहां सरकार गिर जाएगी। नहीं, बिल्कुल, मेरी तो ना किसी से बात हुई है और ना ही हम लोग इस दिशा में कुछ बात सोच रहे हैं। नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये अगर जयराम ठाकुर कह रहे हैं या वो तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं या हर्ष महाजन जिन्होंने जीत हासिल की, वो खुद उसी क्रॉस वोटिंग के बिहाफ पर ये कह रहे हैं, उसी बेसिस पर ये कह रहे हैं। और आप लोगों से बात हुई थी, यानी कि आपसे और विक्रमादित्य सिंह से, उसी बेसिस पर वो ये दम भर रहे हैं कि अब सरकार, जो कांग्रेस सरकार वहां पर है, सुक्खू सरकार है, वो ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ये श्योरिटी उनको मिली थी, ये एश्योरेंस दिया गया था। किसको दिया गया? बीजेपी को, आप लोगों द्वारा। आप लगातार संपर्क में हैं और क्रॉस वोटिंग जो हुई, वो 6 विधायक जो कांग्रेस के थे और 3 निर्दलीय, खैर लेकिन कांग्रेस के विधायकों की बात करूंगी, उन्होंने की ही इसी बेसिस पर थी क्रॉस वोटिंग। थोड़ी कट रही इनकी आवाज सुनाई नहीं देना, क्या बोल रही? बस हो गया, आई थिंक लेट्स एंड इट ऑफ। प्रतिभा जी, चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Whatever I had to say, I've said it. Thank you. शुक्रिया, शुक्रिया प्रतिभा जी हमसे बात करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, रिपब्लिक भारत से प्रतिभा सिंह बोली हैं, कोई नाराजगी नहीं है, नेताओं से मुद्दों पर चर्चा चल रही है, बागियों की बातों को नहीं सुना गया है, कुछ मुद्दे अनसुलझे हैं, इसीलिए बगावत लगातार दिख रही थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिवली प्रतिभा सिंह ने बातचीत करके अपनी बातों को रखा है और ये बताया है कि वो नाराज नहीं है, लगातार सेटबैक की कोशिश हो रही है, जहां पर जो कमियां रही वहां पर ठीक करने का प्रयास हो रहा है। तो रिपब्लिक भारत